Hello everyone. Can you all hear me? Yes, sir. Okay, great. अगर हम लोग आपस में बातचीत कर सके आज थोड़ी तो और भी अच्छा होगा if some people want to come, if some Sure. people want to turn on their video and all. I would feel that I'm talking to someone, not only computer. Yeah. So, what should we talk on what point? तो आज हमारा टॉपिक है, अगर आपको बीच में कोई क्वेश्चन आता है आप चैट में भी डाल सकते हैं, यहाँ हैंड रेज भी कर सकते हैं, या फिर एंड ऑफ प्रेजेंटेशन में भी हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो हमारा टॉपिक आज का सुपरेटिव स्किन कंडीशन है। तो हम जनरली देखते हैं अगर हमें कहीं से शुरू करना है इस टॉपिक को तो हम क्या कर सकते हैं। लेट अस सी बोरिक। आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही ना अभी किसी को? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? Really? Yeah. ग्रेट। तो सिंपल, हम अगर बोरिक Yes. रेपर्टरी जनरलिटीज में जाते हैं हम क्या देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है एब्सिस, राइट। अब हम एब्सिस के अंदर जाते हैं तो आज का जो टॉपिक है मेनली हम थोड़ा थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आई जस्ट वांट कि सब लोग ये ना ले कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो भी जरूरी है, ये भी आना चाहिए। मौका संभालने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग रेमेडीज दी हुई हैं टू अबॉर्ट एन एब्सेस, यानी अगर फिंसी हो गई है, सेपरेशन स्टार्ट हो गई है, उसको उसको खत्म करना है, अगर उसको वहीं पे रोकना है तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हमें नजर आ रही हैं। कुछ कॉमन रेमेडीज हैं जो सबको मालूम होगी, हिपरसल्फ मालूम है सबको, एपिस, बेल, ब्राइनिया। बट यहाँ एक रेमेडी पड़ी है मर्क सल्फ। शायद हम इसे बहुत ऑफन यूज नहीं करते हैं। तो इसको अगर हम देखें कि क्या है मर्क सल्फ में, क्या इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली बोरिक देख रहे थे तो बोरिक सर का ही पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ क्या नजर आएगा कि बर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ सब सिम्टम्स मोस्टली जीआईटी के दिए हुए हैं, बट हमें उसमें से भी अगर हमें स्टडी करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि येलो डिस्कलरेशन, और ये देखिए यहाँ बर्निंग, सोरनेस, स्काल्डिंग, और इस तरह के एब्सेस में जहां पे बर्निंग बहुत प्रोमिनेंट होगी, तो दिस वुड बी वन ऑफ द very important remedies to consider to stop the abscess where it is right now. ऐसे ही अगर हम देखें हमारी बाकी रेमेडीज जो है, एपिस एक इंसेक्ट रेमेडी है, बेलाडोना तो सबको मालूम है, लेकिन ब्राइनिया भी लिखा हुआ है, बट वो किस तरह के एब्सेस के लिए होगी? इट वुड नॉट बी फॉर एन एक्यूट एब्सेस बट फॉर सब एक्यूट एब्सेस। भी एक्यूट में देखें तो यहाँ ब्राइनिया मिसिंग है। थोड़ी डिस्कशंस इस तरीके की करेंगे हम कि हमारी डिस्कशन में एक थॉट प्रोसेस को मैं कन्वे कर सकूं आप सबको। अब इसके आगे जब हम देखते हैं तो क्या रूब्रिक है? एब्सेस अबाउट द बोन्स।
यानी कि बोन्स के आसपास एब्सेस होना। तो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडीज हैं, आप देखो। एसेफेटिडा, जो हमने कभी पहले देखी नहीं, सुनी नहीं, कि एब्सेस के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। कलकेरिया फ्लोर मालूम है, लेकिन ये कलकेरिया HP क्या है, और वो नेक्स्ट रुब्रिक में भी दी हुई है, कलकेरिया हाइपोफॉस्फोरिकम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एब्सेस कहाँ बन रहा है, बोन के अंदर, स्किन के अंदर, और स्पेशली जॉइंट के आसपास। सेलिशिया के साथ साथ कलकेरिया हाइपोफॉस्फोरिकम, ऑफ कोर्स विल बी यूजिंग मोस्टली these remedies in low potency, 3x, 6x, 6C, और मैक्सिमम 30 मोस्टली। और देखिए यहाँ सिम्फाइटम भी पड़ी है। अब कलकेरिया हाइपोफॉस्फोरस हम देखते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या मेंशन्ड है कहीं पे? क्या लिखा है देखिए, लेट मी zoom in for all of you. To be preferred when it seems necessary to furnish or organism liberal doses of phosphorus in consequence of continuous abscesses having reduced the vitality. So मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो विकलांग है, उसकी लेग्स पैरालाइज्ड हैं, कंप्लीटली चल नहीं पाता है वो, लेकिन बैठे रहने से उसके हिप जॉइंट के आसपास पस पड़नी शुरू हो गई स्किन में, और वो इतनी पुरानी हो गई, बहुत लोगों से इलाज कराया, बहुत सारी दवाइयां देने की कोशिश की, many antibiotics, IVs and everything, but nothing was helping that bony joint skin abscess formation. And I used this remedy that helped him very much. और इंडिकेशंस क्या हैं, अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, टीबी की वजह से अगर डायरिया हो रहा है, आप देखोगे ये सब जितनी भी पस फॉर्मेशन हो रही होगी, इसमें किसी ना किसी पैथोजन का कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा ही होगा। आप देखोगे इसको वेरिकोस वेन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। वेन्स स्टैंड आउट लाइक whip कॉर्ड्स। सो इंटरेस्टिंग, हमारा मटीरिया मेडिका कुछ रूटीन से हटके रेमेडीज जो हमें जनरली रेपर्टराइजेशन में, हमारे जहन में हमने पढ़ी नहीं हुई है, वो नज़र हमें नहीं आती है। तो आज कुछ ऐसा हम करते हैं कि इंटरेस्टिंग रेमेडीज पढ़ते हैं, जो कि बहुत कॉमन नहीं है, लेसर नोन है, रेयर भी हो सकती है। इनमें से कुछ रेमेडीज हम रेयर भी पढ़ेंगे। और देखो लिखा हुआ है साफ साफ, गिव फर्स्ट एंड सेकेंड डेसिमल ट्राइचुरेशन, लो पोटेंसी में यूज करना है कहने का मतलब। और मेन इंडिकेशन और क्या होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, रैपिड डिबिलिटी एंड नाइट स्वेट्स। जो कि आप देखो कलकेरिया फॉस बेसिकली एक ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर उसी तरह के फिजिकल जनरल सिम्टम्स भी आपको साथ मिल रहे हो, और साथ में ये पैथोलॉजी मिल रही है कि एब्सेस कहाँ है, जॉइंट में, स्किन में और बोन में, तीनों चीजें इकट्ठी इन्वॉल्व हो रही है, तो ऐसा मतलब ही नहीं है कि ये रेमेडी आपको उस तरह के सिचुएशन में रिजल्ट ना दे। इंटरेस्टिंग, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। कहाँ थे हम? जनरेटिव एब्सेस एक्यूट अबाउट द जॉइंट्स। अब देखिए एक रेमेडी है सिम्फाइटम, सच अ स्मॉल रेमेडी, बट अगर हम देखें कि सिम्फाइटम का मेन एक्शन कहाँ है, what is the main area of action of symphytum? Let us read symphytum एक बार देखते हैं। Let us read symphytum from let us say Allen's keynote, okay? छोटी सी 5-7
लाइनें, इनको हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फैसिलिटेट्स यूनियन ऑफ अल्सरेटेड बोन। देखो कल्केरिया फॉस भी आ गई है, कल्केरिया हाइपोफॉस हमने अभी पढ़ी है। सो कुछ ये रेमेडीज रिलेटेड रहने वाली है। पेन होगी, प्रिकिंग, बट और क्या क्या लिखा है देखो तो। फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ कैलस, बट बाकी हम देखें, पेरियोस्टियल पेन, मैकेनिकल इंजरीज, ब्लोज के लिए भी, ब्रूजेस के लिए भी, ग्लोब ऑफ आई के लिए भी। अब आप अगर देखोगे तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि बोन के अलावा एक और ऑर्गन कौन सा है जिसपे इसका एक्शन बहुत स्ट्राइकिंग है, बहुत मार्क्ड है। तो वो देखोगे कि यहाँ भी आई आ गया, पेन इन आई आफ्टर ब्लो, इंजरी आ गई आई की। और कैसी इंजरी आई? नॉट शार्प इंजरी, बट अ ब्लो फ्रॉम अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। एक इन्फेंट का जो फिस्ट है वो भी एक तरह का ब्लो है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो मेन एक्शन है वो लिगामेंटस टिश्यू पे है। दैट इज वाई हमारी रेमेडी कहाँ पड़ी है, किस तरह के रूब्रिक में पड़ी है? सिम्फाइटम एब्सेस अबाउट द बोन्स। आप देखो तो यहाँ की सपुरेशन हो रही है, तो ये रेमेडी भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। और भी एक रेयर रेमेडी है मैंगेनम। ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं इन रेमेडीज को और सोच सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मर्क सल्फ हमने अभी बात की, कल्केरिया फ्लोर हमें सबको पता है, हम बहुत कॉमन रेमेडीज नहीं आज डिस्कस करेंगे। और देखिए हेस्टन द सपुरेशन, मतलब ये ऊपर क्या रूब्रिक है? सपुरेशन को वहां रोकने के लिए हेस्टन द सपुरेशन में हीपर सल्फ लिखिए। अब ये हमें पता होना चाहिए कि हीपर सल्फ दोनों जगह काम करती है, लेकिन अगर अबॉर्ट करना है तो कौन सी पोटेंसीज यूज करनी है, और अगर सेपरेशन को स्पीड अप करना है तो कौन सी पोटेंसीज यूज करनी है, तो हमें पता होना चाहिए। फाइटोलाका इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, हैविंग हैविंग वेरी strong indication for action on the ligamentous tissue। लेकिन किस तरह का ligamentous tissue? हमारे मस्कुलर टेंडन्स जो है, मसल और बोन में जो कनेक्शन होता है वो। और इसकी मोडेलिटी मेन इंटरेस्टिंग क्या है? फाइटोलाका स्टैंड्स विद इन द मोडेलिटी ऑफ ब्राइनिया एंड रस्टॉक्स। और कौन सी रेमेडीज हैं? यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है, अपर क्यूलिना। और इस रेमेडी का जो मेन एक्शन है हम कहाँ देखेंगे? लिम्फ नोड्स के ऊपर। जो एब्सेस तो होगा ही होगा, लेकिन लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल हो जाएंगी। और लिम्फ नोड्स कब स्वेल होती हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उतनी स्पीड से काम नहीं कर रहा है। तो लेट अस सी दिस रेमेडी ऑल्सो। आप देखोगे कम टू बोरिक ओनली, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो स्किन में क्या, लिम्फेटिक ग्लैंड्स एनलार्ज एंड इंड्यूरेटेड। हाँ, पंजाबी में एक बीमारी होती है कचराली, जिसको हम एक्सिलरी एब्सेस बोलते हैं, जो बेसिकली लिम्फ नोड में होती है। तो उस तरह की सिचुएशन के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छा हेल्प करती है। और ये सब बहुत स्मॉल रेमेडीज हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बड़ी डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा, ताकि आप बाकी की कॉमन रेयर रेमेडीज जो है, नॉट कॉमन रेयर रेमेडीज, हाँ कॉमन रेयर रेमेडीज मतलब रेयर रेमेडीज जिनमें सिम्टम्स जो है वो कॉमन है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें इन रेमेडीज को बड़े अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। और ये एक्यूट रेमेडी नहीं है, ये क्रॉनिक रेमेडी है। देखो बॉयल्स, स्लोली सुपुरेटिंग एब्सेस, कई सालों का एब्सेस जो है, उसी के बाद लिम्फ नोड्स जो है वो बड़ी होंगी। तो हमें ऐसे चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि अब ये रेमेडीज हमारी रेपर्टराइजेशन में नहीं आएंगी। ये एक समस्या है रेपर्टरी की, एक शॉर्ट कमिंग है कि इन रेयर रेमेडीज को जो कॉमन
इवन नई रेपर्टरीज भी नहीं दिखाती है। तो हमें पता कैसे होगा अगर हमें इनको इस तरीके से पढ़ेंगे। और कहाँ थे हम? एब्सिस, ठीक है। ये एक सिंपल रूब्रिक। अब और कुछ इंटरेस्टिंग रेमेडीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिले कि कहीं सुपुरेटिव स्किन कंडीशन हो जाए। और आपकी कॉमन रेमेडीज आप हिपरसल्फ, सिलिशिया, ग्रेफाइट्स, ये सब आप दे रहे हो, लेकिन वो उतना हेल्प नहीं कर रही है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो कुछ ऐसी रेमेडीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आपके जहन में नहीं है, आपने सुनी नहीं है, बट आपको आज उन रेमेडीज के बारे में पता चल जाए और आप खुद भी उनको डिटेल में बाद में स्टडी करो, टू हेल्प योर पेशेंट्स। और जैसे जैसे मैं बात करूंगा, आपको कुछ ना कुछ पेशेंट्स आपके याद जरूर आएंगे। चीनू, सब रेमेडीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वो लोअर पोटेंसीज में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है ऑर्गन पे। सो लोअर पोटेंसीज एक रेमेडी है जिसे हम समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है। आप देखो, आपके कई केसेस जो होंगे स्किन के, इम्प्रूव कर गए होंगे, बट कहीं ना कहीं आके वो अटक गए हैं और उससे आगे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी रेमेडी है, स्कूकम चक। क्या है ये रेमेडी? ये बेसिकली किसी जगह के पानी से बनी हुई है। हाँ, स्पोकेन जगह का नाम है। और जैसे हम अपने कई जगह सुनते हैं भी, यहाँ की धार्मिक जगह का पानी जो है वो बहुत शुद्ध है, वहाँ पे स्नान करने से, नहाने से बहुत सारी यहाँ बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये कहीं की लेक है जो कि बड़ी पायस है, वर्शिप्ड लेक है। और देखो, हमारी होम्योपैथी कितनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों ने कैसे सोचा कि हाँ चलो, यहाँ के पानी से इतने लोग ठीक हुए, let us try to prove this as a remedy and see what is it doing. So हमारे कुछ ऐसे दिग्गज लोग थे, जैसे ये कॉपर थ्वाटे हैं, इन्होंने ट्राई किया इस रेमेडी को प्रूव करने। और हम करेंगे डिस्कस किसी टाइम वाटर रेमेडीज, बहुत सारी वाटर रेमेडीज है इस तरह की। लाइक हमारी सैनिकुला भी एक वाटर रेमेडी है, जो कि आई थिंक ऑटवा का पानी है। और जगह जगह के ऐसे कई है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज रेमेडीज हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्किन एफिनिटी। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड एंटीसोरिक रेमेडी। इंटरेस्टिंग। तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि हो सकता है इस पानी में सल्फर का कंटेंट ज्यादा हो, राइट। और साथ में क्या लिखा हुआ है देखो, पुरुलेंट सिचुएशन में ओटाइटिस मीडिया, इकोरस कैडेवरसली स्मेलिंग डिस्चार्ज, लिथीमिया, कटार, अर्टिकेरिया, स्किन अफेक्शन, एक्जिमा, ड्राई हे फीवर, सब हर तरह की। और कोई पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं लिखी हुई है देखो। सो इंटरेस्टिंग। सो इट्स एन एंटी सोरिक रेमेडी हैविंग, जो हमारे स्किन की कंडीशंस को और अच्छा कर सकती है। जो हमारी रिकवरी हो रही है स्किन पेशेंट की, वो कहीं अटक गई है, तो ये रेमेडी आप सोच सकते हो। और देनी कहाँ है? थर्ड पोटेंसी में, थर्ड ट्राइचुरेशन में। और भी अगर आप देखोगे इसकी रिवर्स रिपर्टरी में, देखोगे मिडल लेयर डिस्चार्ज, यूरिक एसिड, एलर्जी, एक्जिमा, ये सब इसमें। क्लार्क क्या लिखते हैं इस बारे में? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे पास टाइम कम है, आई वुड लीव दिस टू यू टू रीड दीज काइंड ऑफ रेमेडीज फर्दर। एक और रेमेडी है, उसका नाम है सैक्सॉन।
सेक्सोनाइट। सो बेसिकली सेक्सोनाइट क्या है? जैसे हमारा मार्बल होता है, पत्थर होता है, इस तरह का। अब पत्थर में क्या है? पत्थर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठे हैं। तो आप क्या देखोगे इसमें? हाँ, स्पेशली गर्ल्स के लिए, हाँ, रिमार्केबल क्लिनजिंग, deodorizing and soothing properties for skin. So it can be even, used as a cosmetic in a lower potency to improve the quality, improve the uh, texture of skin. Especially again, like Skookum Chuck, it can be very helpful in uh, जो केस एक जगह पे आ गए हैं, एक्जिमा ठीक हो गया है, आपको दिख रहा है स्किन काफी क्लियर हो गया है, बट कुछ ना कुछ रह गया है, स्किन की सफाई होनी रह गई है, तो आप देखोगे कि ये ऐसी छोटी रेमेडीज जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं इस तरह के केसेस में। अच्छा, एक रेमेडी जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं, स्पेशली एब्सेस में, सबको हीपर सल्फ याद आ जाती है, सिलिशिया याद आ जाती है, कल्केरिया सल्फ याद आ जाती है, और बहुत कुछ याद आ जाता है। लेकिन माइरिस्टिका एक ऐसी रेमेडी है, माइरिस्टिका सेबीफेरा, नॉट मायरिका, एक ऐसी रेमेडी है जो हम भूल जाते हैं। एक बार हम सेशन एंड होने से पहले समझेंगे कि स्किन केस अगर इस तरह के आपके पास, आपको थेरेपेटिकली सोचना है तो कैसे सोचना है। बट अंडरस्टैंड माइरिस्टिका, great antiseptic powers, inflammation of skin, cellular tissue, periosteum। तो बोन के अंदर नहीं, लेकिन बोन के बाहर बाहर का जब कोई प्रॉब्लम है, सुपुरेटिव, फ्रॉम पेरियोस्टियम टू मीजोडर्म, एक्टोडर्म, उन सब सिचुएशन में इट शुड बी अमंग्स द फर्स्ट इनिशियल रेमेडीज यू शुड थिंक। अब वो रेपर्टरी में नहीं दी हुई थी, बट हमें पता होना चाहिए। और क्या क्या है देखो इसमें, पेरोटाइटिस, फिस्चुला, कार्बंकल्स, पेनरिशियम, फेलेंजिस का स्वेलिंग, स्टिफनेस ऑफ हैंड्स। और अगर ये इंडिकेशंस भी मिल जाए आपको तो क्या बात है, कॉपरी टेस्ट एंड बर्निंग इन थ्रोट, टंग वाइट एंड क्रैक्ड, और उसके अलावा क्या, फ्लेगमोनस इन्फ्लेमेशंस, बड़ी इन्फ्लेमेशंस। और यह क्या क्या करता है? अब बोरिक में ही लिखा हुआ, लेकिन बोरिक रिपर्टरी में इसका मेंशन नहीं था। हेस्टन सेपरेशन एंड शॉर्टन्स इट्स ड्यूरेशन। कितना इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ है कि ऑफन डज अवे विद यूज ऑफ नाइफ। जरूरत नहीं है, पुराने टाइम लोगों को जब थोड़े फिंसियां हो जाते थे, वो हकीम के पास जाते थे, भी इसको काट दो ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए किसी ना किसी तरीके, थोड़ा पक जाए और जल्दी से जल्दी हीलिंग शुरू हो जाए। तो वो कटवाते थे उस टाइम पे एब्सेस। बट ये क्या लिखा हुआ है, ऑफन डज अवे विद द यूज ऑफ नाइफ। जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनल फिस्टुला के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक रेमेडीज यू शुड थिंक, पावरफुल एंटीसेप्टिक। और क्या लिखा हुआ है, साफ साफ खुद ही लिखा हुआ है हमारे मास्टर्स ने, act more powerfully than hypersulf and salicylate। बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी। और ऐसे ऐसी सिचुएशंस में मुझे दो रेमेडी और याद आ रही हैं जो कि बेसिकली रेयर रेमेडीज, हाँ, बेसिकली हॉर्स से बनी है। मेलेंड्रिनम, आई थिंक सो, या माय स्पेलिंग्स आर करेक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है जी, व्हाट इज मेलेंड्रिनम? ग्रीस ऑफ हॉर्स, घोड़े की चर्बी। बचपन में हमें माँ बाप डराते होते थे
चिंगम मत खाया करो, घोड़े की चर्बी से बनती है। बट यू सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस रेमेडी इज। अगर किसी को स्किन डिजीज शुरू हुई है आफ्टर वैक्सीनेशन, डोंट थिंक ऑफ एनी अदर remedy except melendrinum. Sure shot, I have few good cases which have recovered amazingly. Don't think of Ententa, Thuja, Cilicia, or any other ailments from vaccination remedy. But आपको ये अब रेपर्टराइजेशन में नहीं मिलेगी, क्या करें? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और देखो क्या लिखा हुआ है, ill effects of vaccination. तो कितना इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। अगर आपका कोई कैंसर पेशेंट है, वो रिकवर कर गया है, और उसके बाद आपको उसको और अच्छा करना है, माइंड इट, ये जितनी रेमेडीज मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दीज आर वेरी थेरेपेटिक रेमेडीज, एंड दीज कैन नॉट रिप्लेस द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमारा जो कॉन्टेम्परेरी होम्योपैथिक अप्रोच है उसको ये रिप्लेस नहीं कर सकता है ये सिस्टम। बट yes, we should know this also after we know our constitutional approach good. It's the morbid product of grease of horse, prophylactic for smallpox, and remedy for ill effects of vaccination. ये लिखा हुआ है जो मैं की नोट आपको बता रहा हूं, क्रॉनिक एक्जिमा फॉलोइंग द वैक्सीनेशन। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट। बाकी स्कैब है, ड्राई स्केली स्किन है, इचिंग है, रेगेड्स है, रेगेड्स ऑफ हैंड एंड फीट, वो जो पंजाबी च कहते कोरा पक जाती हैं और स्किन निकलने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बोनी अगेन 30th पोटेंसी, एंड नोसोड्स में हमें पोटेंसी हाई करनी है। बाकी जो मिनरल्स हैं उनमें हमें पोटेंसी लो रखनी है। वेरी इंटरेस्टिंगली, आर ओल्ड मास्टर्स हैव यूज्ड मेलेंड्रिनम एग्जॉस्टिवली फॉर केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स, और घर में स्मॉल पॉक्स आ गया है तो बाकियों को ना हो वो प्रिवेंट करने के लिए मेलेंड्रिनम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल रेमेडी, वेरी सक्सेसफुल रेमेडी। और मैं कह रहा था कि हॉर्स से दो रेमेडीज याद आई हैं। एनी बडी कैन गेस व्हाट इज द सेकेंड रेमेडी जो मुझे याद आई है? यू विल गेट अ चॉकलेट। कम ऑन, ट्राई। ओके, nobody is typing, so no. Gul, that is a constitutional remedy. We are talking about rare specific remedies for kind of a, difficult situations jahan pe. So I'll share that. The remedy's name is Hippozinum. Yeah, see, it is made from glandular secretion of skin of horse. जो डिजीज्ड हॉर्स की ग्लैंडुलर सिक्रीशन है उससे बनी है। ये क्या लिखा है? फार्सीन। फार्सीन हॉर्स की स्किन डिजीज को कहते हैं, तो वहां से पकड़ के बनाई हुई नोसोड है एक तरह की। विल्किंसन ने डिस्कवर किया, और कितना इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इट्स ए काइंड ऑफ सिफिलिटिक, लेप्रोसिफिलिटिक रेमेडी, जो कहाँ आप देखो ओजीना वाले पेशेंट्स अगर आपके पास है, आपको मालूम है उनको ठीक करना कितना मुश्किल है। आई हैड वन पेशेंट विच आई लॉस्ट ओनली, उसको ही डिड नॉट रिटर्न। काश मुझे ये रेमेडी उस टाइम पे पता होती।
उसकी कोई और कंप्लेन थी ही नहीं। मुझे डॉक्टर स्मेल आती है अपने आप से, प्लीज डू समथिंग। एंड ही हैज गॉन टू एवरी होम्योपैथ एंड एवरी एलोपैथ, नथिंग रिलीव्ड हिम। अगर आ जाए अभी तो आई विल डेफिनेटली बी रेडी विद दिस रेमेडी in 1M or higher potencies, because this is a nosode. और ओजीना के अलावा क्या क्या है? स्क्रॉफुलस स्वेलिंग्स, पाइमिया, यू नो व्हाट इज पाइमिया? पस बन गई है। एरिसिपिलिस, क्रॉनिक राइनाइटिस, सैनियस सिक्रीशन। व्हाट इज सैनियस सिक्रीशन? जैसे आ, आप मीट को वॉश करते हैं, उसके बाद जो खून मिला पानी जैसा ऐसा सिक्रीशन आता है, उसको सैनियस बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ वाटर, पस, सीरम, स्लाइटली ब्लडी, ऐसा क्रॉनिक सैनियस सिक्रेशन। अगेन ओजीना इज कमिंग, अगेन कटार इज कमिंग। हाँ, पुरानी रेशा, पुरानी रेशा। डॉक्टर हमें पुरानी रेशा है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। दिस इज माय प्रॉब्लम, रेशा ठीक कर दो। अब बोलने को रेशा बड़ा ही सिंपल वर्ड है, बट it is tough to treat. People who are experienced, they know what I am talking about. That chronic rhinitis is one of the toughest situation to be taken care of. Again, absolutely marvelous remedy to help treat that. Ulceration, acrid, corroding, bloody, offensive. कहाँ? Elaineza में. And also an interesting skin remedy, lymphatic swellings. Again, क्यों chronic हो गया है? आर्टिकुलर नॉन फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग, नॉन फ्लक्चुएटिंग स्वेलिंग मतलब वैसे का वैसा, जिसे हम नासूर बोलते हैं। ऐसे अल्सर्स जो बहुत देर सब कुछ कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, बहुत बुरी स्टेट है। आप देखो, जैसे स्मॉल पॉक्स, अगर किसी ने किसी को देखा हो, स्किन कंडीशन, सो बुल्लस, वेरी बिग एब्सेस, पुस्ट्यूल्स बने हुए होते हैं फेस पे, जिनके जिनके एक्नेज बहुत बड़े बड़े क्रॉनिक हो चुके हैं, और पुस्ट्यूल्स बनते हैं, पिंपल्स नहीं आते हैं, पुस्ट्यूल्स बनते हैं। Try this remedy, guys. It will help clearing the case. Again, mind it, it is not going to replace the constitutional treatment. It is not going to heal the soul of the person. We are talking about fact level things, superficial things, therapeutic things. Again, many of these cures, if you will not treat the patient constitutionally, it might remain temporary. These results might remain temporary. These are things to clear the case or unblock the recovery. That's not happening. Again, let me think of any other remedy that's coming to my mind. Yeah, I was, in a seminar, and I learned a very new remedy that I want to share with all of you. That is Melitagrinum. कभी सुना ही नहीं था मैंने इसका नाम. This was very new to me. And see, it's made from eczema of the vertical top of the scalp, eczema capitis, crusta lacti. These are other names, huh? And situations jahan ye use.
जहां क्रस्ट बन जाती, जैसे मजीरियम में क्रस्ट बनती है, इफ यू रिमेम्बर मजीरियम, इजियर नोन रेमेडीज, उसी तरह की सिचुएशन में दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीसोरिक which has many interesting symptoms which can help us in uh, uh, clearing the cases of eczema. क्या लिखा हुआ है? 10 impotencies were used. Itching eruptions. What I remember is mainly eruptions in the folds, cracks in the folds, having presentation very similar to basilinum also, but other nosodes are not helping. Melitagrinum will clear the case. We have used many other nosodes and it is not helping. So melitagrinum will help. Is it interesting what we are doing? I thought, let me do something clinical this time. जैसे हम पुरानी रेशा की बात कर रहे थे, तो देयर इज वन मोर रेमेडी एक मेरे दिमाग में आई है, so I am sharing it. Is called as mucotoxin, a very important remedy for old catarrh. Mucotoxin, I don't know if it would be mentioned here or, yeah, it is there. Mucotoxinum, catarrh, micrococcus catarrh, pneumonia, chronic mucus catarrh in children and old people. Why children and old people? दोनों में इम्यूनिटी कम होती है, बच्चों में अभी बन रही होती है, बूढ़ों में जा रही होती है. It's like starting of the periodic table and ending of the periodic table. So considering this, there are, other some more tips that I want to give you. If you have a non-recovering skin patient and you're struggling with it, think like this. Is it a water remedy? और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं? इंसेक्ट रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक कैंथेरिस है, उसकी जितनी भी इरप्शंस हैं वो बाद में ब्लैक हो जाती हैं. आपने देखा होगा कई बच्चे आते हैं इंसेक्ट बाइट के बाद, द इरप्शंस दे टर्न ब्लैक. सो कैंथेरिस एंड लीडम आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज. और इंसेक्ट रेमेडीज में मॉथ्स हैं, बीज हैं, वॉस्प्स हैं, पैरासाइट्स हैं, ब्लाटा है. If you know Tarantula cubensis is one of the most, आज ही एक patient आया who is recovering very well. Pictures are not in my laptop, but also I can't share, but such a beautiful recovery. क्या indication है Tarantula cubensis की? Purple hue, purple hue. If you see purple hue around an abscess, gangrenous abscess, Tarantula cubensis, not Hispanica, cubensis will never fail. And rest of the remedies like anthracinum, pyrogen. अभी आप इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एपिस और वेस्पा में, वेस्पा की स्किन सिम्टम्स जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट है, बर्निंग ज्यादा प्रोमिनेंट है, सिवियरिटी बर्निंग की, पेशेंट की रेस्टलेसनेस जो है वो वेस्पा में एपिस से ज्यादा है. And I think one of the main differentiation in Apis and Vespa is that Apis is ameliorated by cold application and Vespa is ameliorated by warm application. So think, skin, insect तो नहीं है, snake तो नहीं है. You cannot, if your patient is a snake of snake character and you're thinking patient has brought gangrenous and you're thinking kya de, think about a straight away a snake remedy having that kind of
यू नो यू सी दिस पिक्चर्स ऑफ स्नेक बाइट्स ऑन इंटरनेट, आपको देखने को मिलेगा कितना जबरदस्त गैंग्रीन प्रोड्यूस होता है. Don't only prescribe lachesis for loquacious patients. You will see grave skin conditions, lachesis, vipera, crotalus, sloughing of skin, gangrenous situation. One important remedy, again an animal remedy that you should not miss in skin diseases, bufo. बूफो में रेमिनेंट रह जाते हैं स्किन डिजीज के बाद, वेसिकुलर इरप्शंस के बाद उसकी स्कारिंग रह जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है बूफो का. और नोसोड्स, insects, snakes, nosodes, so many nosodes, you know, sorinum, basilinum, melitagrinum अभी हमने बात की है. कोई फंगस रेमेडी तो नहीं है, जैसे सीकल कॉर, यू नो सीकल कॉर, आई थिंक मेरा कोई ना कोई लेक्चर सीकल कॉर का इंटरनेट पे पड़ा होगा कहीं. वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी, वेरी इंटरेस्टिंग फीमेल रेमेडी. बट सीकल कॉर क्या, ओल्ड पुरानी स्किन डिजीज जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिबिलिटेट हो चुका है, डार्क कलर का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, उसका हीमोग्लोबिन नहीं रहा, वाइटैलिटी खत्म हो चुकी है. वेरी इंपॉर्टेंट. लैप्रोमिनम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किन रेमेडी जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए. स्ट्रेप्टोकोकिनम, स्टेफाइलोकोकिनम. अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? कैन एनीबडी टेल मी when to give strepto and when to give staphylo? Anybody? Easy question. Be ready for a chocolate. What is the main difference? They are both very similar, strepto and staphylo. Both have septicemia. But what is one thing that differentiates them? Okay, I'll tell. Streptococcinum is more rapid in its execution, और वो जल्दी स्किन से अंदर ट्रेवल कर जाती है. That is why strep throat हुआ, स्किन पे भी नहीं, और it gets converted into rheumatic heart disease or rheumatism of joints very quickly. लेकिन स्टेफाइलो में क्या है, इट्स काइंड ऑफ नॉट एज एक्यूट एज स्ट्रेप्टो, बट सब एक्यूट स्किन पस. इफ आई शो यू, लेट अस रीड मर्फी. देखो क्या क्या लिखा हुआ है. एक्ने, एडिनाइटिस, एलर्जी, एंथ्रेक्स, blepharitis, boils, carbuncle, cellulitis, conjunctivitis. There is no itis that is not written here. So guys, think of using these remedies. Mammalian cyst, mastoiditis, every itis is written. Osteomyelitis, parotiditis, phlebitis, prostatitis, pyelonephritis. Think about your, kidney patients. Any organ that is not improving because of some infection, some chronic infection, बस गया है स्टेफाइलोकोकस, कहीं ना कहीं बैठ जाता है जाकर ऑर्गन के अंदर, उसको उसको निकालने के लिए, वहां से रिमूव करने के लिए, उसको अनब्लॉक करने के लिए रिकवरी को. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी. पीपल यूज इट समटाइम्स इन टर्मिनल सेप्सिस, तब तक काम निकल चुका होता है. पहले यूज करो, पहले यूज करो. Interesting. So I was sharing this thought with you. Skin means insects, sea remedies, एक्वामेरिना है, और बहुत सारे सी एनिमल्स हैं, एस्टिकस वगैरह, और जेलीफिश जो स्टिंगिंग सी एनिमल्स हैं. थिंक अबाउट देम. इंसेक्ट्स,
स्नेक्स, नोसोड्स, सल्फर के सॉल्ट्स. वी जनरली कीप थिंकिंग ओनली अबाउट सल्फर, बट सल्फर के सॉल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कलकेरिया सल्फ आप सबको मालूम है कितनी अच्छी एंटी पुरुलेंट रेमेडी है. एवरीबडी नोज दैट, यस और नो? मर्क सल्फ देखी हमने स्टार्टिंग में, राइट? बट एक रेमेडी और आपको बताता हूं जो बहुत हेल्प करेगी, स्पेशली कुछ ऐसे स्टक एक्नेस केसेस में. दैट इज सल्फर आयोडेटम. सी, obstinate skin affections, बार्बर्स इच एंड एक्ने, जिनके बार बार यहाँ बालों में पिंपल्स होते रहते हैं, दाढ़ी में, वेट एक्जिमा, वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी. Again, chronic, why iodine is there? Glands are there. So it would be chronic. कार्बोनियम सल्फ एक और रेमेडी है, आप लोग खुद पढ़ो उसको, देखो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है. कार्बोनियम सल्फ. अच्छा, कार्बन से याद है, कार्बन रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन. ऑल ऑफ यू नो ग्रेफाइट्स, पेट्रोलियम, कार्बो एनिमेलिस is also a very important remedy that can be useful in chronic septic conditions of skin and lymph nodes. बट इंडिकेशंस पता होनी चाहिए. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिकेशन पूछोगे मुझे, कार्बो एनिमेलिस की, दैट इज दे आर वेरी होम सिक, दे आर वेरी होम सिक. सो दिस इज हाउ these very small, lesser known remedies can help us in, you know, getting the patient out of that stuck situation. अगर कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज बताइए. You can type them in the chat. Any doubts, anything you did not understood? अगेन रिवाइजिंग, छोटे में हम रिवाइज करें. कुछ रेयर रेमेडीज मैंने आपसे डिस्कस की है. वाटर से बनी हुई, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, नोसोड्स, सल्फर सॉल्ट्स, कार्बन सॉल्ट्स. हाँ, पॉइजनस प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, पॉइजन आइवी, रस when Rus veneta has more important and more severe skin symptoms than rust tox. So आपके पास पेशेंट है जो रस्ट टॉक्स जैसा लग रहा है, उसके सिम्टम्स रस्ट टॉक्स जैसे लग रहे हैं, बट स्किन के सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यूज रस वेन इंस्टेड ऑफ चीनू जी. बियर्ड में वॉट्स नहीं होते, वॉट्स फेस पे होंगे. यहाँ पे हमें टेक्निकली देखना है कि इट्स बेसिकली वॉट्स ऑन फेस, एंड उस तरीके से आप देखो. डलकामारा इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेमेडीज, कॉस्टिकम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेमेडीज. बट हाँ, टॉपिक इज सुपरेशन ऑफ स्किन. आपको सुपरेशन का कुछ ऐसी चीजें, आज मैं शायद कुछ कन्वे कर पाया आपको, कि अगर आपके पास कुछ ऐसे स्किन की सुपरेटिव कंडीशंस के पेशेंट हैं जो रिकवर नहीं हो रहे हैं, या आपको उनको मूव करना है केस को आगे, या उनको टेम्परेरी रिलीफ भी देना है, तो क्या इनमें से, आज बहुत सारी रेमेडीज हमने डिस्कस की है, इनमें से अगेन विजय जी, लाइपोमा इज अगेन, एवरी केस इज
कॉन्स्टिट्यूशनल केस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। बट कुछ ऐसी थेरेपेटिक है जैसे लैपिस एल्बा, वन ऑफ द रेमेडीज, अगर आपको इंडिकेशंस मिलती हो लैपिस एल्बा की, इट्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडीज जो लाइपोमा में यूज की जा सकती है। लैपिस एल्बा में सॉफ्ट लाइपोमास होते हैं, बहुत साइकोटिक रेमेडी है। और कुछ सिम्टम्स है इसके, इचिंग एंड ऑल। इट्स बेसिकली a psychotic remedy having burning, stinging and all that kind of things. Any other question? ये रिकरेंट बॉयल्स इन एक्जिला के लिए आपको बताई थी मैंने रेमेडी। आप बताइए वापस। इट्स अ क्विज फॉर यू। व्हाट रेमेडी वाज इट? एनीबॉडी? तो मुझे इतना पता लग जाएगा कि आप सुन रहे हो। यस, ऑपर्क्यूला। यस, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। तो अगर आपने खुद अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सुन रहे थे और ये सेशन कुछ हद तक तो सक्सेसफुल रहा है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्टडिंग, कीप स्प्रेडिंग लव एंड पीस, सी यू ऑल वेरी सून अगेन। थैंक यू सर। सर आपका यूट्यूब चैनल का लिंक क्या शेयर कर देंगे या नाम बताइए? मेरा खुद का चैनल है, आप डॉक्टर जगपाल, डॉक्टर मनीष जगपाल से देख सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। कोइंसिडेंटली आई एम मोर एक्टिव ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स एक्सेप्ट ऑफ माय ओन प्लेटफॉर्म। तो ये भी अभी यूट्यूब चैनल पे, डेयर के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू डेयर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। It was a different take for me. I am generally known for, very deep prescriptions and all that. But मुझे लगा आज एक थोड़ा ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि ये चीजें भी पता हो लोगों को कि कहीं ना कहीं काम आती है ये भी, बट इनको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं समझे। दीज आर जस्ट फॉर टेम्पररी रिलीफ और रिमूविंग द ब्लॉक्स फ्रॉम द केस। Thank you everyone. Bye bye. God bless you all.